नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित शर्मा फिर से हाजिर आपके अपने चैनल रोहित शर्मा ट्रेनर के अंदर। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल रहेंगे और खुश रहिए, खुशहाल रहिए। दोस्तों आज हम आए फिर से उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारा चल रहा है, वो है सेल्स प्रोसेस। सबसे पहले दिन हमने सीखा था कि सेल्स प्रोसेस में बेसिक स्टेप क्या है, प्रिपरेशन करना, तैयारियां करना अपनी और नॉलेज की और ग्रूमिंग की, और नॉलेज ग्रूमिंग दोनों हमने सीखी। और हाँ, याद रखिएगा जहां पे आप काम करते हैं उस जगह को भी साफ सुथरा रखिए, वो भी अपनी बेसिक में आता है। उसके बाद दूसरा दिन हमने सीखा, सेकंड प्रोसेस में स्टेप जो है वो हमने सीखा, दैट वाज वेलकम द कस्टमर। डिलाइटफुल वेलकम होना चाहिए। जैसे आपके घर में आपकी बुआ जी आ जाए, आपका स्वागत करते हैं, बुआ जी, फूफा जी, कोई भी चाचा मामा आता है तो स्वागत करते हैं, दीदी भैया जो भी आते हैं, तो वही डिलाइटफुल एक्सपीरियंस कस्टमर का भी स्वागत ऐसे ही करना चाहिए। कई बार हमारे यहाँ पे आवाज मार देते हैं, हेलो राजू 2 कप चाय, मतलब नहीं ले आना, ये गलत तरीका है दोस्तों। आवाज ढाबे पे मारी जाती है, ये हमारा ऑफिस है, जैसे कि बैंक है, जैसे कि शोरूम्स हैं, जैसे कि शॉप्स हैं, तो ढाबे वाली आवाज नहीं होनी चाहिए इसमें। अब बात करें तीसरा स्टेप हमारे पास है, अब है जरूरत को जानना, जिसमें मैं एक एग्जांपल दूं तो वहां पे मैं एक दोस्त के साथ गया था, भाई सुरेंद्र सिंह नाम था उसका, डॉक्टर पास में। सुरेंद्र सिंह बिना मतलब के स्माइल करता रहता था, स्माइल की दिक्कत तो मेरी भी है दोस्तों। डॉक्टर ने पूछा उसको दिक्कत क्या थी, मेरे को भी पता नहीं, कहता स्कूटर में बिठाया मेरे को, कहता मेरे से चल डॉक्टर पास जाना। मैं भी चला गया। यहाँ पे अपना गुरु नानकपुरा छौनी मल्ला पड़ता है, वहां पे जाके डॉक्टर भी देसी सा था। डॉक्टर पूछे हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, सुरेंद्र हंसी जगह था। हाँ, वो फिर पूछे हाँ जी क्या तकलीफ है, वो फिर ऐसी जैसे स्माइल कर जे। वो फिर पूछे भाई तकलीफ क्या है, पेट में दर्द है, तेरा पेट में पीड़ है, या फिर तेरे कोई दर्द हो रही, कोई तकलीफ है, गला खराब है, छाती जाम है, नाक खराब है। सुरेंद्र फिर ऐसी जे हल्की स्माइल कर जे, कहते जोर जोर से ऐसे। तो फाइनली दोस्तों उसने, डॉक्टर ने अपना सिर पकड़ के बोला कि बवासीर है, ये पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं भैया। दोस्तों याद रखना, जब तक मेरी लाइन समझना, जब तक डॉक्टर को ना पता लगे कि बीमारी क्या है, वो दवाई आप समझ रहे होंगे नहीं दे सकता। अगर दे तो जिंगालाल डॉक्टर, एक डॉक्टर शर्मा है काली माता मंदिर के पास, उनसे दवाई ली थी मैंने, तो भाई वो कहते 4 चिट्टी, 4 खाकी, सफेद रंग की 4 गोलियां, खाकी रंग की 4 गोलियां, और नीले रंग की 4 गोलियां, और पीले रंग की 4 गोलियां, और एक थी ब्राउन कलर की 4 गोलियां, कहते सारी इकट्ठी खा लो दूध के साथ में। दोस्तों बंदा वैसे ही हॉस्पिटल पहुंच गया, दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अगर समझदार होगा तो कभी बिना जाने दवाई नहीं देता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बिना जाने कोई सलाहकार भी सलाह नहीं देता। मींस अगर मेरे को कस्टमर के आंखें पढ़ के पता लग जाए कि उसको फरारी पसंद है, उसको XUV700 पसंद है, तो ऐसे तो परमात्मा गाड़ी बिका दे। दूसरा, मेरे को आंखें पढ़ के आईब्रो, नाक के तीखेपन से पता लग जाए कि इसको तो मैं ट्रेडिशनल प्लान पिच करूंगा, इसको तो मैं करंट अकाउंट खोल दूंगा, इसके चेहरे से लग रहा आईब्रो तो ऐसे हैं कि इसको तो मैं यूलिप प्लान बेच दूंगा मार्केट वाला। तो सुन ना जी ना, ऐसा नहीं करना, इसके लिए बातचीत करनी पड़ती है। अब है टॉपिक मेरा, आप समझ गए होंगे, नीड असेसमेंट। जी हाँ, नीड असेसमेंट। बिना नीड जाने आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। नीड कैसे जान सकते हैं? अगर आप बैंक में काम करते हैं, आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ आता है कि कस्टमर के पास कौन सी FD है, कौन सा इसमें म्यूचुअल फंड लगा रखा है, शेयर्स में पैसा लगाया कि नहीं लगाया, उसने कोई लोन लिया है कि नहीं लिया, ये सब चीजें आपको पता लग जाती हैं, तो आपको आधा काम तो यहीं पे हो जाता है। दूसरा, उसकी फैमिली के बारे में पूछना, ये भी आपको कई बार नॉलेज होता है, पुराना कस्टमर हो तो नए वाले से पूछ लो कि परिवार में कौन कौन है, कैसे कैसे क्या क्या अर्निंग सोर्स है सभी के, थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि आपका खर्चे कितने होते हैं, वो आइडिया ले लीजिए। तो नीड जान करके उसकी नीड पूरा करिए। अगर किसी के छोटे बेबी घर में है तो हम लोग कौन सा प्लान बेचते हैं, आपको याद होगा, बच्चों वाला प्लान। बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कौन देगा? जो इनकम लगातार आती है तो वहां से पैसा आ जाता है। अगर कोई बंदा बड़े बच्चे वाला है, उसको भी प्लान जाते हैं, जिसका बच्चा अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, इनकम प्लान, इमीडिएट इनकम आती है इसके प्लान में, वो दे दीजिए ताकि बच्चे की पढ़ाई हो जाए और गुड़िया अपने ससुराल में आगे से खुश रहे। तीसरा, अगर कोई लड़के का प्लान है, बच्चा उसका छोटा है, तो बेटे के लिए आगे दुकान खोलनी है, तो फ्यूचर में इकट्ठा पैसा मिलेगा, 1,70,00,000, 1,50,00,000, तो वो प्लान चिप बेचिएगा। उसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग है जिसकी उम्र 55, बुजुर्ग तो नहीं बोल सकते, जिसकी उम्र 50 से 55 के बीच में है, 60 के बीच में, तो उसको आप पेंशन प्लान बेचिएगा। नीड बेस्ड सेलिंग, जब तक नहीं बात करोगे बात नहीं बनेगी। बोलते हैं बात करने से बात बनती है। तो यहां पे हमने सीखा नीड बेस्ड सेलिंग। अगर आपके सामने कोई कस्टमर है, बोलते हैं उनको कार चाहिए, भाई कौन सी कार दे दोगे? मोटरसाइकिल चाहिए, कौन सा दे दोगे? वो चाहे तो वो CD अंडर ले ले, वो चाहे तो भाई कोई लग्जरी गाड़ी ले ले। तो सिंपल है, आप नीड बिना जाने कुछ भी चीज नहीं बेचेंगे। याद रखिए डॉक्टर जी, डॉक्टर शर्मा, तो सिंपल है, वैसा नहीं करना जो धक्के से कोई दवाई दे दे कि चलो ले लो स्कूटर बाइक ले लो। अगर कोई करोड़पति बंदा हो, आपको कई बार उसको मिसअंडरस्टैंडिंग करके उसका खाता चेक करते हैं, उसके खाते में यहाँ पे 2500 रुपए पड़े होते हैं जो कि मिनिमम बैलेंस है, और उसको हम पिच कर देते हैं भाई 2500 वाला प्लान। नहीं जी नहीं, उसके और भी खाते हो सकते हैं, बातचीत करने से बात बनेगी। तो नीड जरूर जाने कस्टमर की। नीड जानने के बाद, जैसे मैं अगर बात करूं, उसकी नीड है कारों में, कुछ लोग सीधा पिच करते हैं, बंदे की आईब्रो टेढ़ी है, इसको स्विफ्ट देंगे, तिक्की आईब्रो है, ये स्पोर्टी बॉय है, ऐसा नहीं है।
उसको जानना भी है चलाई कितनी है भाई, किलोमीटर कितना चलती गाड़ी। अगर सीएनजी गाड़ी देनी हो तो कौन सी, जब चलाई ज्यादा हो। अगर पेट्रोल गाड़ी में काम हो जाए उसका खर्चा क्यों करना बंदे का जी। दूसरा, उसकी नीड बेस्ड सेलिंग करिएगा। अगर उसको लग्जरी गाड़ी चाहिए तो लग्जरी में जाइएगा। तो सिंपल है, कुछ सवाल होते हैं आपकी हर लाइन में फिक्स होते हैं, तो उनको जरूर जानिए। उसका नाम है नीड असेसमेंट। नीड असेस करिए और फिर सेल करिए, करने का मजा आ जाएगा, सेल हाथों हाथ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। दोस्तों ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को देखते रहिए, नीचे बटन सब्सक्राइब का जरूर दबा दीजिएगा और आगे शेयर जरूर करना। आपको लगता है कि मेरे दोस्तों से फायदा ले सकते हैं तो सबको शुक्रिया, धन्यवाद, जल्द मिलते हैं।